नमस्कार। आजकल मार्केट में एक नाम बहुत सुनने को मिल रहा है, कोर डिजिटल। और इसको लेकर ना बहुत बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है ये एक एआई कंपनी है, कोई कुछ और। तो सवाल यह है कि सच क्या है। चलिए आज सारी हवाई बातों को साइड में रखते हैं और सीधा कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट से पता लगाते हैं कि असली कहानी क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर कोर डिजिटल है क्या? कोई एआई का पावर हाउस या फिर बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उम्मीदें क्या लगाई जा रही हैं। मतलब मार्केट में हवा क्या है। सब यही मानकर चल रहे हैं कि कोर डिजिटल एक फ्यूचरिस्टिक टेक कंपनी है जो एआई और डीप टेक जैसी चीजों पर काम कर रही हैं। और सच कहूं तो इसी हाइप ने सबका ध्यान खींचा है। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि कोर डिजिटल का काम है टेलीकॉम टावर बनाना और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। तो देखिए, उम्मीद थी एआई की और हकीकत है इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना बड़ा फर्क है ना। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, जरा कंपनी के कागजात खंगालते हैं और देखते हैं कि उनका असली काम, उनका कोर बिजनेस आखिर है क्या। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे हैं। उनकी एनुअल रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि कंपनी का पूरा फोकस सस्टेनेबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। गौर कीजिए, एआई का यहां दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये तस्वीरें देखिए। यही है कंपनी का असली काम, टेलीकॉम टावर बनाना, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना, एकदम जमीनी, बिल्कुल ठोस काम। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ है। खुद कंपनी के एमडी ने यह माना है कि उनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। लोगों को, यहां तक कि अथॉरिटीज को भी समझने में दिक्कत होती है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर कंपनी 3 तरीकों से काम करती है। पहला मॉडल है डिलीवर एंड फॉरगेट, मतलब ऑर्डर लिया, सामान बनाया, डिलीवर किया और बात खत्म। दूसरा है कंस्ट्रक्ट एंड सेल, यानी सारे परमिट्स लिए, प्रोजेक्ट बनाया और फिर उसे बेच दिया। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है ओन एंड लीज। इसमें वो एसेट को खुद ओन करते हैं और फिर उसे 15 से 25 साल के लिए लीज पर देकर लगातार रेवेन्यू कमाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। ये एआई वाली कहानी का सच क्या है? और इसका जवाब भी हम कहीं और से नहीं, सीधा कंपनी के मैनेजमेंट की जुबानी सुनेंगे। मार्केट में तो जोर शोर से चर्चा है कि कोर डिजिटल एआई और डीप टेक प्रोजेक्ट्स में घुस चुकी है। तो चलिए अब इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। और ये रहा सीधा जवाब। मई 2024 के अर्निंग्स कॉल में मैनेजिंग डायरेक्टर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, एआई प्रोजेक्ट और दूसरे डीप टेक प्रोजेक्ट्स एज ऑफ नाउ कोर डिजिटल का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास, इससे क्लियर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी पेचीदगी है, इसे समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एआई प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं, वो हैं, लेकिन अभी वो कोर डिजिटल से बिल्कुल अलग हैं। ये छोटे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं। हाँ, भविष्य में अगर ये बड़े और सफल हो गए तो हो सकता है कि इन्हें कंपनी में मर्ज कर दिया जाए, पर अभी फिलहाल इनका कोर डिजिटल के मेन बिजनेस पर कोई असर नहीं है। तो ठीक है, अगर एआई अभी मेन पिक्चर में नहीं है तो फिर कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है? आगे का क्या सोचा इन्होंने? चलिए ये देखते हैं। ये नंबर देखिए, 100%। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने गारंटी दी है कि अगले 2 साल तक हर साल कंपनी 100% ग्रो करेगी। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो दिखाता है कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है। और ये जो ग्रोथ है ना, वो सिर्फ अपने पुराने काम को बढ़ाकर नहीं आएगी। कंपनी की प्लानिंग है कि ग्रोथ के लिए नए नए सेक्टर्स में भी उतरा जाए, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। तो पाइपलाइन में क्या है? अर्निंग्स कॉल से पता चलता है कि कंपनी अपने अलग अलग मॉडल्स के लिए नई सब्सिडियरीज यानी नई कंपनियां बना रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये लोग डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर में भी एंट्री कर रहे हैं। इसके लिए एक बिल्कुल नई सब्सिडियरी बनाई जा रही है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? अगर कोई इस कंपनी को देख रहा है तो उसके लिए टेक अवे क्या है? चलिए इसे समेटते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, हाइप बनाई गई थी कि ये एक एआई ड्रिवन टेक स्टॉक है जिसमें स्पेक्यूलेशन हो रही है, लेकिन असलियत ये है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसके पास टेंजिबल एसेट्स हैं, एकदम क्लियर बिजनेस मॉडल्स हैं और फ्यूचर के लिए ग्रोथ प्लान्स भी बताए गए हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि कोर डिजिटल का जो कोर बिजनेस है वो डिजिटल कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी बनाना है। यही वो जमीन है, वो नींव है जिस पर यह पूरी कंपनी खड़ी है। तो अब जब सारी तस्वीर साफ हो गई है, नींव पता चल गई है, तो असली सवाल ये उठता है,
क्या कंपनी का एग्जीक्यूशन उसके एम्बिशन से मैच कर पाएगा? मतलब दावे तो बहुत बड़े हैं, 100% ग्रोथ, डिफेंस सेक्टर में एंट्री, लेकिन क्या ये महत्वाकांक्षा हकीकत में बदल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो खैर आने वाला